या दोस्तों आप भी आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे का फॉर्म भरते हैं या यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एससी एसटी या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, वो भी सेंट्रल वाला। यानी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, ये आज हमारा मुद्दा है और इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। खासकर मैं यूपीएससी वाले बंधुओं से निवेदन करता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप खासकर मध्य प्रदेश वाले राज्य के जो कैंडिडेट हैं और या ओवरऑल किस तरीके से आप ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल जाति बनती है, सेंट्रल स्टेट में बनती है, तो वो क्या होगी और क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम आपको डिटेल से आज बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वो जो क्लियर हो जाए तो आपकी बात बन जाए। देखिए, केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले चूंकि देखिए, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो, सभी में जो है तो सेंट्रल की कास्ट मांग रहा है, अपडेट करने को कह रहा है। जो यदि आपकी डिजिटल बनी भी हुई है तो सेंट्रल की जाति जो है तो आपसे मांग रहा है। तो देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूं, सिंपल सी बात कि क्या क्या दस्तावेज है जो आपको लगने वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र जो पूर्व में जारी किया गया है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, हस्तलिखित नहीं दोस्तों, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र। फिर आय प्रमाण पत्र जो 3 वर्ष के अंदर की अवधि का हो, यदि ना हो तो उसको अपडेट कराएंगे। निवास प्रमाण पत्र जो कि डिजिटल होना चाहिए दोस्तों, और आधार कार्ड। इसके साथ साथ जो है तो 10वीं या 12वीं की अंक सूची, 10वीं हो या 12वीं हो उसकी अंक सूची, और फिर एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम के सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के नाम का एक जो है तो आवेदन आपको वहीं पे मिलेगा। तहसील में ये सब चीजें आपको लेकर के जाना है, अपने तहसील में। कहाँ जाना है आपको? तहसील में लेकर जाने हैं। और ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर एक नोट राइट, शपथ पत्र जो वहीं पे आपको मिल जाएगा। और फिर आरसीएमएस चालान एवं रसीद, जो कि सारी चीजें आपको तहसील में वहां जाएंगे तो मिलेंगी। और मोबाइल नंबर और प्रारूप जिसमें केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। ये प्रारूप है जिसमें आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। ये देखिए, ये प्रारूप आपके पास होना चाहिए। इसी प्रारूप में मैं बताऊं कि ये हमारे पास एक ऐसा जो है तो प्रारूप है, एक सैंपल है जिसमें देखिए कि किसी व्यक्ति का बना हुआ है और इसमें जो है तो किस तरीके से सील सिग्नेचर की हुई है दोस्तों। ये आपको प्रारूप, यहाँ पे आप जाएंगे, सिंपल सा ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट करेंगे या एससी एसटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। ये डाउनलोड होकर करके निकलवा लीजिए और इसमें जा करके आप अपना ये जो है तो सेंट्रल की कास्ट बनवा सकते हैं दोस्तों। इसमें और यदि प्रक्रिया आपको जानना हो तो मैं आपको बताऊं ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बनवाना जरूरी है। ये आरआरबी में देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि For availing reservation, SC, ST, OBC, non-creamier and EWS candidates should furnish their necessary certificate during DB। ठीक ना, यानी आपको जो है तो इस समय जो है तो फॉर्म भरते समय जो है तो आपके जो कैंडिडेट का यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, और खासकर कास्ट सर्टिफिकेट। यूपीएससी में मैं बात करूं, यूपीएससी में देखिए 1 साल के अंदर की ही जाति प्रमाण पत्र लगनी चाहिए। 1 साल के अंदर की ही जाति प्रमाण पत्र मानता है, और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट में जब यूपीएससी में आप जाएंगे तो आपको जो है तो एक चीज मांगता है, क्या? सूची मांगता है दोस्तों। तो आप ये सर्च करेंगे दोस्तों, लिस्ट ऑफ ओबीसी सेंट्रल लिस्ट। देखिए, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, ये आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे और इस तरीके से आप जो है तो कोई भी स्टेट चुनेंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश चुनेंगे, और फिर उसमें जो मान लीजिए आप सोनी है तो सोनी के लिए आप जो है तो 29 पे सुनार, स्वर्णकार, जहरी, ऐसा करके जो 29 जो है तो आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें सूची जब पूछेगा तो 29 आपको डालना है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि सूची नंबर जो है तो सेंट्रल के द्वारा जो जाति की जारी की जाती है उस सूची में आपका नंबर क्या आता है, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? सेंट्रल लिस्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप इस तरीके से जब सर्च करेंगे सेंट्रल लिस्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट आपको जानना है तो ये डालेंगे, तो इस तरीके से जो है तो आप जारी कर सकते हैं दोस्तों। ये निकाल सकते हैं, चाहे और अपने अपने राज्यों के हिसाब से, चाहे जैसे मान लीजिए गुजरात के हैं तो वहां पे आप इस तरीके से चूज करेंगे, आप हर एक जाति के हिसाब से जो है तो सूची निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या जानकारी बताया। देखिए, सेंट्रल जाति आपको यदि बनवाना हो तो सबसे पहले आपको तहसील में जाना होगा,
फिर आपको क्या क्या फॉर्म लेके जाना होगा। देखिए ये मैंने फॉर्म बताया कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये जरूरी होंगे। फिर आपको एक प्रारूप लेके जाना होगा जो कि जिस पर जाति बनेगा, ये बनेगा कहाँ, तहसील पे बनेगा। फिर यदि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप सूची मांगता है कि ये किस नंबर की आप जाति है, सेंट्रल लिस्ट बताइए, तो आप ओबीसी लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट आप ओबीसी आप करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट भी जारी हो जाएगा हर एक स्टेट का। इन सब चीजों के ये सब चीजें जब आप करेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बन जाएगा, जो कि लगभग 1 साल तक वैलिड रहता है और फिर अगले साल फिर से आपको रिन्यूअल कराना रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेंट्रल जाति किस तरीके से बनवाएं और साथ ही साथ लिस्ट कैसे ओबीसी का या एससी एसटी का किस तरीके से निकाले सेंट्रल की। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।